नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर से एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट ट्रिक। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, sin 2x डिवाइडेड बाय a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c dx। इस तरीके के फॉर्म अगर कहीं पे भी आपके सामने आए तो आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक में आपको पता है कि पूरा फॉर्मेट आपको याद रहना बहुत जरूरी है। जब भी उसको हम अप्लाई करें, अगर थोड़ा सा भी उसमें एरर रह गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि आपको समझ में आए ये ट्रिक क्या है। बाद में फाइनल उसका फॉर्म में आपको बताऊंगा और आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर पाएंगे। सो लेट्स लर्न विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, sin 2x डिवाइड बाय 3 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 5। तो अब आपको क्या इस ट्रिक को कब अप्लाई करना है? सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में sin 2x होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर वाले टर्म्स होने चाहिए। ऐसे केस में आप ये ट्रिक यूज कर पाएंगे और इसका आंसर होगा 1/2 log mod 3 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 5 प्लस 6 है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ भी किए बगैर सिर्फ 1 सेकेंड में क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। सोचिए क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो न्यूमरेटर में sin 2x होना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर ओनली sin स्क्वायर है तो भी चलेगा। sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों का होना जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता तो आपका आंसर हो जाता 1/5 log mod 5 sin स्क्वायर x माइनस 6 प्लस 6। क्या आप अब आइडेंटिफाई कर पाए कि ट्रिक क्या है? अगर नहीं तो एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। न्यूमरेटर में है sin 2x एंड डिनोमिनेटर में है 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx एंड इसका आंसर होगा -1/4 log mod 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 प्लस। क्या अब आपको समझ में आया? चलिए एक लास्ट ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ट्रिक क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइड बाय 3 sin स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 10। इस तरीके का टर्म अगर कभी भी आपके सामने आता है तो इसका आंसर होगा 1/7 इंटू log mod 3 sin स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 10 प्लस 6। तो अब अगर आप समझे तो पूरा क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर्म क्या है वो समझना बहुत ही जरूरी है। न्यूमरेटर में sin 2x होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर वाली टर्म प्लस cos स्क्वायर वाली टर्म एंड कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस से कुछ भी है चलेगा, इधर भी माइनस प्लस कुछ भी चल जाएगा कोएफिशिएंट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर रेगुलर मेथड से हम सोल्व करें तो क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करना होता है। सो a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस और माइनस c को अगर हम t लेंगे तो ये क्या होगा, a इंटू 2 sin x cos x प्लस b इंटू 2 cos x इंटू माइनस sin x dx इक्वल टू dt। अब यहां से अगर आप देखें तो ये sin 2x हो चुका है,
इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाले तो ये भी sin 2x हो चुका है, इसके साथ में dx है इक्वल टू dt है। अब यहां से अगर आप सोचे तो a माइनस बी इंटू साइन 2x dx इक्वल टू dt है। सो साइन 2x dx अगर आपको चाहिए तो वो होगा dt डिवाइड बाई a माइनस बी। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बन चुका है 1/t dt a माइनस बी, और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली आप कर पाएंगे log mod t प्लस c। तो देखिए जब क्वेश्चन हमारे पास ऐसा था तो आंसर हमारे पास ऐसा आ रहा है। मतलब आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो लेना है, कोस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो लेना है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना है और बाजू में आ जाएगा log mod डिनोमिनेटर प्लस c। सिंपली ऐसा कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं हमने जो सॉल्यूशन किया उसमें भी कुछ इसी तरीके का ट्रिक हमने यूज किया है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 3 एंड कोस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो फिर आंसर आना चाहिए 1/a माइनस बी, 3 माइनस 1 मतलब कि 2 एंड log mod डिनोमिनेटर। क्लियर? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब a की वैल्यू 5 है, कोस वाली टर्म है ही नहीं, मतलब कि उसका कोएफिशिएंट हो गया 0, तो b 0 a 5, तो a माइनस b करेंगे तो 5 आएगा इनटू log mod डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसमें साइन स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, मतलब a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 4 है, तो जब आप a माइनस b करेंगे तो -4 आ जाएगा एंड log mod डिनोमिनेटर। इसमें भी देखिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 है, ये देखना जरूरी है। b की वैल्यू -4 है तो a माइनस b करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 7 एंड log mod डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये मैंने आपको फाइनल फॉर्मेट भी बता दिया। सो यही था आज का ट्रिक, बहुत ही सिंपल, लेकिन एक बार फिर से जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। अगर न्यूमेरेटर में साइन 2x है, डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाले टर्म्स है, बीच में प्लस या माइनस है, सिर्फ इस तरीके के केस में आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, विच इज 1/a minus b into log mod denominator, where a is coefficient of sine square and b is coefficient of cos square. क्लियर? चलिए, तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आप में से कितने लोग इसको ठीक से समझ पाए हैं? अगर आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं तो आपके लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन में यहाँ पे देके जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक और शॉर्ट ट्रिक। क्लियर? चलिए, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 2x डिवाइड बाय 3 साइन स्क्वायर x माइनस 5 cos स्क्वायर x प्लस 5 dx। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय 3 cos square x minus 2 sin square x minus 3 dx, and third question is sin 2x divided by 4 minus 3 cos square x dx। क्लियर? चलिए, तो अगर आपने ये ट्रिक एंजॉय किया है और ये आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा ही एक और ट्रिक देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।